हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेला में। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंश, यानी कि मौर्यों के बाद भारत में किन किन लोगों ने शासन किया। इससे संबंधित हम 40 से ज़्यादा MCQ कवर करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। यदि इन क्वेश्चन की PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम बेला क्विज सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन क्विज कराया जाता है। आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और यदि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शुंग वंश की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बौद्धों का उत्पीड़क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बौद्धों का उत्पीड़क कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन व वैष्णव धर्म का उदय किस शासन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुंग वंश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सांची व भरहुत स्तूप को किसने पक्का करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वासुदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 वर्ग कर रहा है कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुशर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण और वायु पुराण दोनों से इसकी जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरावती या प्रतिष्ठान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सातवाहनों की शासकीय भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठी। इन लोगों की शासकीय भाषा थी मराठी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सर्वप्रथम भूमिदान का साक्ष्य कहाँ से मिला? यानी कि भूमिदान का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नानाघाट अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मौर्यों के पश्चात सबसे प्रभावशाली शासन किसका था? यानी कि मौर्य जो शासन किए थे उनके बाद सबसे प्रभावशाली शासन किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र सातवाहन वंश, यानी कि सातवाहनों की
भूमिका इस समय थी सबसे सर्वाधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कातंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? कातंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्ववर्मन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक और उपाधि धारण की थी, जिसका नाम था विंध्य नरेश, और इन्हें एका ब्राह्मण भी कहा जाता था, एका ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर जलयान का चित्र मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यज्ञ श्री सातकर्णी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आभीर वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईश्वर सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शांतमूल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कलिंग का चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महामेधवाहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डिमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सियालकोट। कहीं सियालकोट को श्यालकोट भी कहा जाता है, कहीं यह ऑप्शन में मिल जाता है सियालकोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डिमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीनांडर सबसे प्रतापी शासक था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मीनांडर व नागसेन के बीच हुई वार्ता, यानी कि इनके बीच हुई बातचीत का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिलिंद पन्हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यूके टाइट्रस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तक्षशिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यूके टाइट्रस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटियालकिड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 57 BC में। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में पहलव या पार्थियन भी इसे कहा जाता है, पहलव या पार्थियन शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किसके समय
सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माउस के समय आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विमकटफिसक जो है कुषाण शासक था। इसे आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके समय आयोजित हुई? तो इसको जान लेते हैं कि अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीत हुई थी फर्स्ट, और कालाशोक के समय सेकंड हुई थी, और अशोक के समय थर्ड, और चौथी हुई थी कनिष्क के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कनिष्क के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि सिल्क मार्ग की 3 मुख्य शाखाओं पर नियंत्रण स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा कला शैली। यानी कि प्रथम इनकी मूर्ति मथुरा कला शैली में बनी थी, जबकि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ इनकी गांधार कला शैली में बनी थी। सर्वाधिक जो है गांधार में बनी थी, इसे आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कौन से शासन में शुद्ध स्वर्ण सिक्का चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुषाण शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे और शुद्ध स्वर्ण सिक्के इन्हें नहीं चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कनिष्क के राजकवि कौन थे? कनिष्क के राजकवि का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अश्वघोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वासुदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि विंध्य नरेश की उपाधि किसने धारण की? इसे हमने आपको पहले भी बता दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुद्रदामन ने कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई यानी कि किस समय प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुषाण के समय, यानी कुषाणों ने बाल विवाह प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये रहेगा कनिष्क अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुरुषपुर या पेशावर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 एवं अंतिम क्वेश्चन ये हमारा है, किसके समय में शीशे के सिक्के चलाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सातवाहनों के समय में। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समाप्त होता है 43 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यदि आप पूरी तरीके से याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा। तो
यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिले। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद।